Hallelujah. Happy Women's Day. जब मैं ये स्टडी कर रही थी तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वुमेंस डे है आज, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने ऐसे ही टाइमिंग सेट की कि आई प्रे दैट जितने भी लेडीज़ यहाँ पर है, यू विल बी वेरी ब्लेस्ड टुडे विद दिस मैसेज. बाइबल में सिर्फ 2 जगह पे 2 लेडीज़ के बारे में पूरे बाइबल में लिखा है कि शी इज़ कंसिडर्ड ब्लेस्ड. ओनली 2 women in the Bible में लिखा है कि these 2 women will be blessed. And our goal as ladies is to fit that description, कि वही जगह पे हम भी फिट हुए कि जब हम नहीं रहेंगे या फिर हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, कि जब हमारे बारे में हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं जिसको हम पीछे छोड़ जाएंगे, वो हमारे बारे में यही कहे कि she was blessed. Amen. The first lady you can all guess is Mary. She's blessed because she gave birth to the Lord. Amen. लेकिन मैरी तो हम नहीं बन सकते क्योंकि we cannot give birth to the Savior. It's been done. But you can become the second woman who was blessed. Old Testament में किंग जाबिन था, उन्होंने इज़राइल के ऊपर राज किया 20 साल, और उन 20 सालों में इज़राइल लोगों को बहुत टॉर्चर किया. बहुत ही बेरहम था वो रूलर. बाइबल में ऐसे ही डिस्क्रिप्शन उसको देते हैं. उसके पास था एक जनरल जो उसकी आर्मी, उसकी फौज का जो हेड था, उसका नाम था सिसरा. सिसरा के पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी. नॉट ओनली दैट, उस टाइम पे जितनी टेक्नोलॉजी थी उनके पास, सिसरा के पास था. उसके रथ जो थे वो लोहे के बने थे, ना लकड़ी के ना किसी और चीज के, लोहे के बने थे, और वो बहुत ही प्राउड था. उसी दौरान प्रोफेटिस डेब्रा, जैसे हमारे सिस्टर ने मेंशन किया, वो प्रोफेसाई कर रही थी इज़राइल के ऊपर. उसने बुलाया अपने इज़राइली जनरल को, उसका नाम था बराक, कि आओ, परमेश्वर ने ये कहा है कि अब हमें तैयारी करनी है लड़ाई के लिए. और लड़ना किससे था? सिसरा और उसके आर्मी से. नाउ रिमेंबर, उस टाइम इजरायली लोग के ना कोई ट्रेन्ड फौजी थे, कोई भी वॉरियर्स नहीं थे, ना ही उनके पास इक्विपमेंट था, ना ही कुछ टेक्नोलॉजी. बस किसान थे, वो वर्कर्स थे, आम जैसे हम जैसे लोग थे वो. बराक ने कहा, देखो डेब्रा, मैं जाऊंगा जरूर, अगर परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता. I need you to go with me. Deborah ने कहा, okay, I will go with you, but the glory of this battle will no longer belong to you. It will belong to a woman. डेब्रा को नहीं पता था कि किस औरत के बारे में वो बोल रही है, लेकिन उस मिस्टेक के कारण बराक ने अपनी वो लूज कर दी, वो ग्लोरी जो उसे मिलनी थी उस आर्मी को डिफीट करने के बाद. सो वो गए बैटल में. डेब्रा ने कहा, हमें कहा ऊंचाई पर रहना है और वो नीचे रहेंगे. See how the Lord works. Amen. वो ऊंचाई पर थे और उन्होंने नीचे देखा 1000 लोहे के रथ, घोड़े, फौजी जिन्होंने आर्मर पहने हुए थे, एकदम रेडी, एकदम फियर्स, एकदम लड़ने के लिए, उनको कॉन्कर करने के लिए वो एकदम तैयार. और यहाँ पे बराक पीछे घूम के देख रहा अपने आर्मी को, और वो कहता, ये तो आम लोग हैं, कैसे हम बैटल कर पाएंगे? लेकिन परमेश्वर ने अगर कहा है तो परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा. हालेलुया. जोर से बारिश आने लगी. ये तो पहाड़ पे थे, लेकिन जो वैली में थे वो डूबने लगे. उनके जो लोहे के रथ, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, अब उनकी कमजोरी बन गई क्योंकि उसका वजन इतना था. जो सिसरा था उनका जनरल डर गया, कहता, मेरे लोग गए, मेरी आर्मी गई, मेरे रथ गए, मेरे घोड़े भी गए. उसने भागने की कोशिश की. भागते भागते वो अपने ही शहर में कहता कि मैं कहां जाऊं, कहां छुपूं मैं. फिर उसको याद आया कि मेरा तो एक दोस्त यहां पर रहता है, मैं उसके घर चला जाता हूं, वहां पर तो जरूर मुझे वहां पे एक शेल्टर मिलेगी. गया वो उस टेंट के अंदर.
लेकिन वहां पर उसका दोस्त नहीं था, वहां पे उसकी वाइफ थी. The most blessed among women is जाहेल. इस नाम का मतलब है हिब्रू में ऊंचाई. इस नाम का मतलब है करेज. इसको कंपेयर किया जाता है वो जानवरों से जो जानवर क्लिफ्स पे, पहाड़ पे, माउंटेन गोट्स जिसको बोलते हैं, वो जहां दौड़ते हैं जिस ऊंचाई पे, इसको उससे कंपेयर किया जाता है इसका नाम. सो क्या हुआ? व्हाई इज शी द मोस्ट ब्लेस्ड वुमन? रिमेंबर शी लिव्ड इन कैनान. वो इजरायली नहीं थी, तो उसका काम क्या था? इसको बचाना. राइट? उसने वही किया. वो आया अंदर. इसने जायल ने तो पहचान लिया कि ये तो हमारी आर्मी का जनरल है. वो आया अंदर. उसने सबसे पहले पानी मांगा. जायल ने पानी नहीं दिया, उसको दूध पिलाया. दूध से, आपको पता है, दूध से हम बहुत रिलैक्स्ड, काम हो जाते हैं. फिर उसको दही खिलाया. फिर वो इतना, मतलब कि जैसे कि आज के ज़माने में फूड कोमा बोलते हैं, खा पी के वो सो गया. आराम से सो गया, ये सोचते कि अब मुझे पनाह मिल गई, आई एम सेफ नाउ, वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे. एंड सो देन व्हाट हैपेंड? ये उठकर, जाहेल उठकर जाके वो टेंट में रहती थी. टेंट का कील उठाकर, आपको पता टेंट का कील नॉर्मल कील नहीं होता है. इट्स अबाउट अ फुट लॉन्ग होता है और इंच थिक. वो लेके, एक हैमर लेके उसके सिर पर उसने ठोक कर उसको मार दिया. She was married to a Canaanite. She was a Canaanite, but her trust was in the Lord. She knew that she could not save him because he was after God's people. बरात जब ढूंढते ढूंढते आया इस गांव में, ये बाहर निकली, कहती है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है. वो शायद सोचा होगा चलो मैं इसको पकड़ लेता हूं, पर माइंड में जब तक वो आ रहा था यही सोच रहा था कि डेबरा ने जो कहा था क्या वो सही होगा कि नहीं. Is it going to be true that I'm going to lose this glory to a woman? वो बात उसे बहुत परेशान कर रही थी. फिर वो आया, फिर देखा सिसरा को जाहेल ने मार दिया था. She didn't have an army. She didn't have any weapons. She didn't have an armor. She only had her love for the Lord. If you ladies, you have the love for the Lord today, you can battle any enemy. Hallelujah. अपने बच्चों के एनिमी, अपने हस्बैंड के एनिमी, अपनी मैरिज के एनिमी, अपने फाइनेंस के एनिमी, अपने चर्च के एनिमी, आप किसी भी दुश्मन से आप लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त आपको वो विजडम देगा, वो पावर देगा, और मोस्ट ऑफ आपको करेज देगा कि आप वो कर सकते हो जो एक आर्मी नहीं कर सकती. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. दिस इज अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू लेडीज टुडे एंड फॉर मी. मैंने भी यही सीखा इसमें से कि परमेश्वर जो है उसने मुझे अधिकार दिया है, आपको भी दिया है, सबको दिया है, स्पेशली वो लेडीज जो सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकती. जाहेल एक नॉर्मल सी औरत थी, ना कभी जिक्र हुआ उसका, ना कोई स्पेशल थी, ना कोई स्पेशल खानदान की थी. वो she was just at the right place at the right time, and she believed in the Lord, and he gave her wisdom at that moment. She was brave and she was courageous. Amen. Hallelujah. Happy Women's Day to all of you. हालेलुया. खुदावंद का धन्यवाद करते हैं. और हमने जो आज वचन सीखा, सच में ये बहुत स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल वचन है कि एक औरत के द्वारा खुदावंद ने एक बड़ी कौम को छुटकारा दिया, जहाँ पे एक आदमी ने बोल दिया था मैं नहीं कर सकता, जहाँ पे एक आदमी बोल देता है मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन खुदावंद एक बड़ा छुटकारा, हम नहीं जानते किसके द्वारा, जहाँ पे हमें लगता है कुछ हो नहीं सकता, वो हो जाएगा एक खुदावंद की ओर से. हालेलुया. हालेलुया. आइए हम आगे बढ़ते हैं, खुदावंद के दास के साथ आज के वचन को सुनेंगे.
हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है जो आज शरण ने परमेश्वर के वचन से शेयर करी कि हम भी दोबारा की तरह बन सकते हैं। क्या हमारे चर्च की लेडी नहीं बन सकती हैं? यस यस, बन सकते हैं। आज मैं जब बात कर रही थी तो मैं सोच रहा था कि ये लेडी जिसके बारे में बात कर रही थी, कभी सोचा होगा उसने, जैसे जरमाया 33:3 में लिखी हुई बात है ये, उसमें 333 है। 333 का मीनिंग था कि जो कुछ तुम, जरमाया 33:3 कहती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मेरे नाम से मांगोगे, कठिन से कठिन बात एक औरत ने इतने बड़े जर्नल को, एक बहादुर लेडी ने इतने बड़े जर्नल को, ना उसने कभी सोचा। बहुत कठिन की बात है जब हम सोचते हैं कि एक जर्नल को मारना बहुत बड़ी उसकी बहादुरी की बात है। और उसने वही घर में पड़ा, उसके पास कोई भाला नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई भी चीज नहीं है उसको मारने के लिए। उसके घर में जो कुछ था उसी को लेके उसने उसके कान के ऊपर रख के उसको ऐसे ठोक दिया कि वो जमीन तक पहुंच गया। उसको खुदा का धन्यवाद करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसने उसको खोया नहीं, उस मौके को उसने खोया नहीं, उसने निगलेक्ट नहीं किया उसको क्या करा, उसको चांस मिला था खुदा से आशीष पाने के लिए, खुदा से ऑनर पाने के लिए। इसलिए बाइबल में दबोरा का बहुत बड़ी नाम है। एक जर्नल की तरह वो एक एडवोकेट थी, लोगों का न्याय करती थी। पर जब उसको खुदा की आत्मा ने कहा कि तुझे मेरे लोगों के लिए लड़ना है, और वो जो जर्नल था वो कह रहा है जब तक तू नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगा। तू मेरे साथ जाएगा, तो साथ जाएगी तब मैं लड़ाई में जाऊंगा। उससे आज हमने दबोरा से भी सीखना है। और जो औरत ने उस जनरल को डेथ करी, आज हम वुमेन हैप्पी वुमेन डे में उससे ये सबक सीखना है कि हमने कैसे इनकरेज होना है, कैसे खुदा के काम के लिए हमने आगे बढ़ना है, और चर्च को और अपनी फैमिली को हमने कैसे आगे बढ़ाना। तो मैं सोच रहा था कि अपॉर्चुनिटी किसके पास थी, कितने डाकू थे मेरे साथ रहिए, कितने डाकू थे यीशु के साथ? 2। एक डाकू ने उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया, खो दिया, लाश कर दिया। और एक ने उसको अपॉर्चुनिटी, जिसको मौका मिला था, उसको चांस मिला था, वो कहां पहुंच गया? स्वर्ग में यीशु के साथ। आज वो यीशु के साथ, यीशु ने कहा आज ही, इसी वक्त, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो कभी भी मेरे और आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो क्या करना? खोना नहीं। तो मैं आपके साथ थोड़े से वचन शेयर करूंगा। तो कह रहे थे कि बहुत जल्दी आज और को मीटिंग होनी है। मैं आपके साथ कुछ चीजें, एक दरवाजे के पास भी जाके कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं। आने वाला मौका, चांस खोना नहीं। कह रहा है कि फॉर प्रोवाइडिंग ऑयल बाय द पुलिस वर्सेस। कितनी थी वहां पहुंची हुई दरवाजे के पास? कितनी कुआरियां, कितनी औरत वहां पहुंची हुई थी? 10 थी। और एंट्री कितनी कर पाई? 5। और मेरे जो मूर्ख थी, खुदा के वचन में लिखा है, जो मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं लिया। तो क्या होगी फिर?
इग्नोर हो गई, निगलेक्ट हो गई। उनके पास मौका था, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो भी दूल्हे के साथ एंट्री कर पाए, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी, लॉस कर दिया उन्होंने कि दूल्हे के साथ उस जगह पे एंट्री नहीं कर पाई। उनके पास भी मौका था। मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 10। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जब वापस आई तो फिर क्या आवाज मिल रही है उनको? उनके पास चांस था, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उनके पास मौका था। कहा? दूल्हे के साथ एंट्री करने के लिए उन्होंने अपना मौका खो दिया, होके एंट्री नहीं कर पाई। हमने उन 5 कवारियों की तरह मूर्ख नहीं बनना है। जब भी मौका मिलता है परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने के लिए, कुछ ड्यूटी करने के लिए, तो हमने उस मौके को खोना नहीं है। उस मौके को क्या करना है? संभालना है। और जैसे उस जो है लेडी ने, औरत ने, वोमन ने संभाला, एक जनरल को क्या कर दिया? मार दिया। उसी तरीके से जेकर मौका हमें मिलता है तो हमने उसको संभालना है और लॉस नहीं करना, मिस नहीं करना, उस मौके का बेनिफिट लेना। दूसरा मेरा पॉइंट है फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे आपको पता है कि जेकर हम खुदा के घर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगी? डबल। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि डबल बरकत अयूब को मिली, उसने इन्वेस्टमेंट सही ठीक किया। इस तरीके से मैंने और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल बरकत लेने के लिए ठीक करनी है। सारा नहीं पढ़ेंगे, मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक बादशाह ने एक को कितने दिए? 10 तोड़े, एक को दिए 5 तोड़े और एक को दिए 1 तोड़े। एक वन, मैं 1 वाले की बात कर रहा हूं। जो 5 वाला था उसको डबल बरकत मिल गई, उसने 5-7 में कमा लिए। जिसको 10 मिले थे उसने भी कहा क्या बादशाह, मैंने 10 तुमने देके गया था, 10 और कमा लिए। उसको डबल बरकत मिल गई, बता तुमको और मैं डबल बरकत दूंगा। 5 वाले को बोला कि तुझे भी मैं डबल बरकत दूंगा, पर 1 वाले को क्या कह रहा है कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 26 to 27। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। अभी क्या कह रहा है? दुष्ट आलसी दास उसको कह रहा है जिसको 1 तोड़ा दिया था। तो हमने ये लफ्ज यीशु से नहीं करवाने, ना आलसी ना दुष्ट, दोनों लफ्ज ही अच्छे नहीं है बाइबल में। इसलिए कहता है ऐ आलसी, जाके चींटियों से सीख ले कि वो बारिश आने से पहले अपना भोजन इकट्ठा करती है। और दुष्ट का लफ्ज भी अच्छा नहीं है, हमने वो लफ्ज नहीं कराने। आए आलसी के दुष्ट सर्वेंट। हाँ जी। जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से। जान रहा है, जब पिछले संडे को हमने ये वचन सीखा था कि यीशु क्या 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 है कि मेरे बाप के घर में बहुत से घर हैं, वो सिर्फ किन के लिए हैं? चुने हुए के लिए। बहुत से हैं। और जेकर हम चाहिए उन घरों में हमने रहना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन शराफों को दे देता, और तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। जिसके पास कितने हैं? 10 तोड़े वाले को कह रहा है कि ये तोड़ा उसी को दे दो, इससे ले लो। तो
उस दिन भी यीशु ने यही बात कहनी है। यीशु बहुत सारे मेरे और आपके लिए प्रॉमिस करके गया है। उसके प्रॉमिस काउंट करेंगे, बहुत है। सबसे पहले कहा कि तुम मेरे साथ जो घर हैं उनमें रहो। दूसरी बात, मेरे साथ मैं तुझे तख्त पे बैठाऊंगा, मैं तुझे वो मुकुट दूंगा। बहुत सारी प्रॉमिस यीशु करके गया है। लेकिन चाहिए तो हमने उन जिसके पास 10 तोड़े थे उसकी तरह हमने भी कमाने हैं तोड़े, जो मेरे को और आपको यीशु ने जो ड्यूटी दी है, जो हुक्म दिया है, उसको पूरा करना है, ताकि उस दिन यीशु क्या करे, आए, आई मुबारक, आई ब्लेस्ड लोगों मेरे पास आओ। सज्जे पास खड़े वाले हो जाओ। हाँ जी। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। वो भी ले लिया जाएगा। तो हमने वो देने वालों में नहीं बनना, बल्कि और उससे लेने वाले बनना है। अगला मेरा पॉइंट ऑफ फॉर द सिंपैथेटिक सर्विस, हम अपनी सर्विस अपनी लाइफ में कैसी यीशु के लिए कर रहे हैं, बाय द कास्ट वे। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 44 टू 45। हम सर्विस कैसी दे रहे हैं यीशु? क्या यीशु जैसे सर्विस चाहता है, जो यीशु कह रहा है, ऐसे हमारी सर्विस है? आज पढ़िए। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तूने जो इन छोटों से छोटों में किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी जन कहाँ प्रवेश करेंगे? अनंत जीवन में। जिनके लिए दुष्ट यीशु यूज कर रहा है, वो कहाँ जल जाएंगे? नरक में। जिसमें यीशु कह रहा है कि क्या धर्मी लोग मेरे एंटर करेंगे स्वर्ग में, और दुष्ट कहाँ एंट्री करेंगे? नरक में। तो हमने किधर एंट्री करनी है? स्वर्ग में। स्वर्ग में राज में, स्वर्ग में एंट्री हमने लेनी है। अगला मेरा पॉइंट है सिंपैथेटिक फॉर द मास्टर। हम यीशु के लिए कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? बाय द डिसाइपल, ये जो चेले थे ना, उनके लिए कह रहा है परमेश्वर का वचन। उसी में मैथ्यू में ही चैप्टर 26 वर्स 40 टू 41। मैथ्यू चैप्टर 26 40 और 41 है। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर ना जाग सके? उस समय की बात कर रहा है कि यीशु जब गतसमनी बाग के अंदर जब प्रार्थना कर रहा था, तो यीशु थोड़ी दूर आगे जाके प्रार्थना कर रहा था। तो पतरस और जो चेले साथ में थे वो भी उसके साथ में थे, और यीशु कह रहा था कि मेरे साथ प्रार्थना करो। चेलों को कह रहा है यीशु, और जब वापस आके देख रहा है तो क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं, सो रहे हैं मजे से, कोई बात नहीं करता। यीशु कह के गया ना, सो रहे थे। फिर यीशु क्या कह रहा है? हाँ जी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो परंतु तैयार है, शरीर दुर्बल है। शरीर कमजोर है। आत्मा तो जोर देती है सुबह सुबह भी कि उठ के प्रार्थना कर ले, पर शरीर हमारा कमजोर है, कह रहा है कि नहीं, थोड़ा देर और सोना जरूरी है। इसलिए आत्मा है पर शरीर कमजोर है, इसलिए हमने शरीर को भी तगड़ा करना है, ताकि हम क्या कर सकें? प्रार्थना कर सके। कह रहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे फॉर एक्सेप्टिंग क्राइस्ट बाय यरूशलेम, लूक चैप्टर 19 वर्स 41-42। यहां यीशु एक जगह जाके फिर खड़ा हो गया और फिर श्राप देने लग गया। जैसे यीशु कहां गया था? कौन से पेड़ के पास गया था? अंजीर के पेड़ के पास।
तो देखा तो कह रहा बड़ा हरा भरा है, पत्ते बड़े लगे हुए थे। जब पास में गया तो फ्रूट फिर उसको नहीं मिला। वहां उसने फिर उसको क्या कर दिया, श्राप दे दिया। आज भी यीशु यही बात कह रहा है कि यरूशलेम में पहुंचने से पहले यीशु उस सिटी के बारे में सोच रहा है कि मैं इन लोगों को आशीष देने के लिए आया था, अनंत जीवन देने के लिए आया था। पर यरूशलेम के लोगों ने, वहां के जो लोग थे, राजा थे, फरीसी थे, सदूकी थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। पढ़िए मेरे साथ लूक चैप्टर 19 वर्स 41-42। लूक चैप्टर 19, लूका की इंजील उसका 19 अध्याय 41 और 41 और 42 है। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। किसके निकट गया? जैसे पेड़ के पास गया था, तब उसने फ्रूट नहीं देखा तो उसको श्राप दे दिया। इसी तरीके जब कल्वी क्रूस से जाने से पहले की बात, यरूशलेम में जब पहुंच रहा था यीशु, उस समय कह रहा है कि जब वो निकट गया तो फिर यरूशलेम के बारे क्या कह रहा है यीशु? और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु यरूशलेम अब को कह रहा है यीशु कि क्या भला होता, काश के तू क्या आनंद की बात, खुशी की बात जानता। परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चे बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। बहुत बार इस्राएल कौम ने जब जब खुदा का हुक्म नहीं माना तो वो गुलामी में चले गई। जैसे मिस्र की गुलामी में कितने 400 साल तक, फिर बाबल की गुलामी में फिर गुलामी में चले गई। और उसके बारे जो उसके नबी थे वो उसको बताते थे कि तुम खुदा के वचन के मुताबिक नहीं चल रहे। इसलिए होशा नबी को भी, उस जर्मिया, इशाया, सारे नबी जाके उनको कहते थे कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। कि खुदा की आत्मा नबियों से, खुदा के दासों से बात करती है। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि सैमुअल को कितनी बार बुलाया? 3 बार बुलाया। तभी मैंने आपको बता 333 का मीनिंग बहुत अच्छा है। 3 बार बुलाया। पहले भी जाके याजक के पास पहुंच गया, एली के पास, हाँ जी गुरुजी क्या आ गया, आपने बुलाया? एली कहता नहीं मैंने नहीं बुलाया। फिर गया, फिर एली के पास चला गया। एली फिर कहता नहीं मैंने नहीं बुलाया। जब तीसरी बार फिर से एली के पास गया तो एली को भी समझ आ गई इसको मैं नहीं बुला रहा हूं, इसको कौन बुला रहा है? यहोवा परमेश्वर बुला रहा है। देखकर कभी सपने में, कभी दर्शन में आपको खुदा की आवाज आती है। जैसे सैमुअल ने खुदा की आवाज को फिर सुना, उसको समझ में आ गया। और जब सुबह एली पूछने लग गया तो एली ने उसको कहा, तो है तो छोटा ही था सैमुअल, मुझे सच सच बताना कि खुदा तेरे से क्या हुआ? और जब सैमुअल ने कहा जो खुदा कहता है वो गलत नहीं कहता है, अपने नबी को, अपने दास को। मैं आपको जरूर एक सलाह दूंगा, जब भी खुदा की तरफ से आवाज किसी पास्टर की तरफ से, कभी नबी की तरफ से आए, उसको जरूर गौर करना। उसको खुदा की आत्मा ने कहा होगा तब भी उसने कहा है। जब उसने कहा कि तेरे दोनों बेटे मर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। और उसके बाद उसका जो एक बेटे की, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके बेटा हुआ था, जो पूरे कह रहे हैं पैर से लेके सिर तक जिनका पूरा हक था। और इस तरह के लोगों को उसके बेटे कहते थे ये सब कुछ हमारा है, चेस्ट भी हमारी है, सब कुछ मेरा है। जितनी
होम बलियां आती थी भवन के अंदर, सारी उनकी होती थी, अच्छी अच्छी चीजें वो सिलेक्ट करके लेते थे। अब उसका जो एली का पोता था सैमुअल को एक ही बात जाके कह रहा है, इस पे मुझे रोटी के लिए, एक टुकड़े के लिए, रोटी के लिए मुझे भवन का कोई काम नहीं। मालिक से नौकर बन गया। क्यों? खुदा की बात नहीं मानी। बार बार एली भी अपने बच्चों को ये बात कहता था, उसकी आंखें धुल्ली पड़ चुकी थी, वो बूढ़ा हो गया था, तो अपने बच्चों को कहता था कि मेरे कानों में आवाज तुम्हारे अगेंस्ट में आती है, ऐसे मत करो, गलत किसी के साथ मत करो। पर उसके बेटों ने जब उसकी आवाज नहीं सुनी तो फिर उनकी डेथ हो गई। इवन इस तक कहा था कि खुदा ने ऐसा श्राप दे दिया कि तेरे घर में कभी कोई बूढ़ा नहीं होगा, जवानी में ही डेथ चले जाएंगे। ऐसे खुदा की बात को मानना है, सुनना है। और उसने जाके जब कहा तो वो सही था। और एक बादशाह को एक बात एक नबी कह रहा है कि मैं तुझे विक्ट्री, कंप्लीट विक्ट्री के लिए तुझे मैं एक बात कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना। सेकंड किंग दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत। एक नबी एक राजा को कह रहा है कि हाफ हार्टेड माइंडेड मत होना, आधे दिल से मत करना, विजय कंप्लीट विक्ट्री है तेरी। पर वो फिर से भी क्या कर रहा है? आधी बात ही कर रहा है। आधी बात सुनी उसने 13 की 18 से 20 तक। फिर उसने कहा, तीरों को ले, और जब उसने ये उन्हें कौन लिया। सा नबी है? आगे जिक्र आ गया, वो नबी उसको कह रहा राजा को कि मैं तुझे कंप्लीट विक्ट्री दे रहा हूं। तू कंप्लीट का मतलब पूरी विजय पाएगा, जब जिसके जाते लड़ाई लड़ने जाएगा। हाँ जी। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। 3 बार मार के ठहर गया। वो आधा ही काम किया उसने। अब नबी तो चाहता था कि कम से कम ज्यादा बार मार ले अपने तीरों को। परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो फिर उसको 5। गुस्सा आ गया कि मैं तुझे कह रहा हूं कि तुझे कंप्लीट के अंदर तेरे को विक्ट्री मिलेगी और तू विजय पाएगा, पर तू रुक गया, आधा ही काम किया। क्यों? तू तेरे दिल में क्यों शक आ गया? तो खुदा का दास कहता है कभी शक नहीं करना, उसके ऊपर गौर करनी कि खुदा के नबी ने किसने कहा है। राजा कह रहा उसको, गुस्से से कह रहा है कि मैंने तुझे कंप्लीट कहा था काम करने के लिए, तूने आधा ही किया। तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। तो कंप्लीट तुझे विक्ट्री मिल जाती फिर तो। ऐसा करने से तो तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत तक कर डालता, परंतु अब तूने उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। उससे बात कर रहा था राजा से कि मैं तो तेरे को कंप्लीट दे रहा था विक्ट्री, तूने आधी विक्ट्री दी। कभी कभी हम भी आधा ही काम करते हैं। कंप्लीट परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जैसे वो नबी ने कहा वैसे राजे ने नहीं किया। और लास्ट का मेरा पॉइंट है, फॉर मीटिंग टू द राइजन लॉर्ड। क्या मैं और आप अस जिंदा यीशु को मिलने के लिए तैयार है? यीशु कहां है? हेवन में, दिल में भी है, स्वर्ग में है। आज वो स्वर्ग से नीचे उतर के चाहता है आप लोगों से मीटिंग करें, आप लोगों के बीच में वो ब्लेसिंग देना चाहता है, वो शांति देना चाहता है। मैं और आपने उस जिंदा यीशु को, उस प्रभु को मिलने के लिए हमने तैयार होना है। पढ़िए जॉन चैप्टर 20
यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसकी 19 से लेकर 26 तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के सब मारे द्वार बंद थे, बंद थे। तब हाँ जी, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु आज मेरे और आपको क्या देने चाह रहा है? शांति देने जा रहा है। कह रहा तुझे शांति मिलेगी। प्रेरित बाद में आए, पर यीशु ने यहाँ अपने चेलों को क्या कर दी है? शांति दी, शांति भी दी है और पवित्र आत्मा भी दे दी। फूक दी उनके ऊपर, चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा भी फूक के कहा, ये पवित्र आत्मा भी ले लो। ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु यीशु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा भी ले लो। तभी यीशु कह के गया था, जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओगे तो यही ठहरे रहना। पर जब चेले, यीशु कह के गया मैं सामर्थ्य दे दी है, पर पेंटिकॉस्ट के दिन तक वो इंतजार करते रहे। उसके बाद फिर जितने लोग वहां इकट्ठे थे, 120 लोग उस कोठरी के पास, उसमें फिर पवित्र आत्मा आई और यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा इसी वक्त दे दी। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वह उनके लिए क्षमा कितना बड़ा किए अधिकार मेरे जाएंगे। और आपको परमेश्वर दे रहा है। फिर अभी जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। और जिनके तुम रखो, वह रखे गए हैं। 26 होगी। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो अभी कितने थे वहां मौजूद? 11 थे। और 12वां चेला थोमा, जो बाद में इंडिया जाके उसने पूरा इंडिया में प्रचार किया यीशु का, वो साथ में नहीं था। जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कह रहा है, तब तक मैंने विश्वास नहीं करना। और वैसे आगे लिखा है कि मुबारक है वो जो हम देखा विश्वास करेंगे, वो मुबारक हैं। पर थोमा को जब यीशु आया दोबारा फिर से, वो दरवाजे बंद थे, तब थोमा को आके स्पेशल यीशु ने फिर कहा, आए थोमा, क्या कर ले, मेरे कीलों वाले हाथों में उंगली डाल के देख ले, और जहां मेरे बाला मारा गया था उसमें भी उंगली डाल के देख। हाँ जी। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली जहां डालकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तब यीशु फिर थोमा ने जब विश्वास कर लिया, यीशु ने कहा, फिर थोमा सबसे बड़ा ऐसा चेला बना जिसने कहा, हजारों मील जाके यीशु का प्रचार किया है इंडिया में, हजारों मील जाके। और मैंने भी, अब आपने भी आज ये काम करना है कि जो मेरे और आपको ड्यूटी दी है, यीशु क्या 2 हुक्म देके गया, जाओ 19 की 28, मत्ती 19 की 28 में लिखा है, जाओ जाके सारे जगत में मेरा सुसमाचार का प्रचार करो। जो रिपेंट करे, जो पश्चाताप करे, विश्वास करे, उन्हें बाप बेटा डुअल कर दे, उन्हें बपतिस्मा। मैंने और आपने भी आज, हम सब प्रार्थना करेंगे, सब खड़े हो जाएं कि आज यीशु मेरे और आपको अपनी शांति, अपना आनंद देना चाहता है कि हम सब उस यीशु की शांति से आनंदित होएं।
हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मेरे और आपके बीच में इस टाइम भी जैसे वो बारों के बीच में खड़ा था, आज यीशु यहाँ उसकी उपस्थिति है। यीशु आज यहाँ खड़ा है और यीशु ये बात मेरे और आपको भी कह रहा है कि मेरी शांति ले लो जो संसार तुझे शांति नहीं दे सकता। मेरा आनंद में एंट्री कर लो। स्वर्गराज की एंट्री के लिए आज वो इनविटेशन दे रहा है मेरा और आपको। मेरा और आपने इसी वक्त उससे, यीशु से उसकी शांति को लेना है। यीशु की वो आनंद को हमने लेना है जो यीशु मेरे और आपको, मेरे और आपके परिवारों को वो आनंद की खुशी देना चाहता है। हम तेरा शुक्र करते, शुक्र करते, शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं यीशु से कि आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आया जाकर अब्राहम, यकूब के खुदा, एली के खुदा, योशुआ के खुदा, मूसा के खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू वही, तेरे वचन में लिखा है मैं जुगो जुग एक सा हूं, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। मैं आज और कल और जुगा जुग एक सा हूं। और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो तेरा वचन कहता है कि मैं एवरलास्टिंग तुझे ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हूं। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूं मसीह। तो फिर से मैं सबको तेरे अनुग्रह, तेरे फजल वाले हाथों में सौंपता हूं खुदावंद। इनके सब की लाइफ के अंदर तेरा वो आनंद, तेरी शांति चाहता हूं खुदावंद। सबके बिजनेस को ब्लेस कर, सबके घरों को ब्लेस करना खुदावंद। जो हमारे बीच में कोई लाचार है, दुखी है खुदावंद, किसने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में जी हुई है रूहानी फेलोशिप चर्च की खुदावंद प्रेयर में, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं खुदावंद। उसके मेरी तेरे के अरदास है खुदावंद, जैसे कदा फिलिप्पियों में लिखा है, तेरी दास तेरी प्रार्थना मेरे सामने उपस्थित की जाए खुदावंद। सबकी अरदास, सबकी प्रार्थना मैं तेरे सामने उपस्थित करता हूं खुदावंद, ताकि खुदावंद हमारी प्रार्थना वो फरिश्ते उस कुप्पी में डाल के तेरे सामने, तेरे तख्त के सामने खुदावंद लेके जाए और से खुदावंद उत्तर आने। मैं अपना शुक्र करता, धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। बीते समय में संभाला, आगे भी खुदावंद मैं सबको तेरे अनुग्रह, तेरे फजल वाले हाथों में दे देता हूँ खुदावंद। तो अपनी कृपा, अपनी दया, अपना रहम, अपना फजल वाला हाथ सबके साथ बना कर मैं तेरा शुक्र करता, तेरा धन्यवाद करता हूँ मसीह। मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, आमीन। आए मेरे बाप जो तो आसमान पे हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। जैसे हम अपने दूसरों के कसूर माफ करते, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें अजमैश न ला, से बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल यही हमेशा तेरी। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।